प्रैक्टिस सेट 3.1 क्वेश्चन नंबर 1, इसका पूरा बेस हम लोग कवर कर चुके हैं। एक थ्योरम एक प्रॉपर्टी हमने कवर की थी। थ्योरम था रिमोट इंटीरियर एंगल थ्योरम और प्रॉपर्टी थी प्रॉपर्टी ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल। रिमोट इंटीरियर एंगल थ्योरम क्या है कि जो एक्सटीरियर एंगल होता है उसका जो मेजरमेंट होता है वो रिमोट इंटीरियर एंगल के एडिशन के बराबर होता है। इसके रिमोट इंटीरियर एंगल मतलब इसके बाजू में जो एंगल है उसको छोड़ के जो दो एंगल बच गए ट्रायंगल के वो इसके रिमोट इंटीरियर एंगल्स रहेंगे। ठीक है, तो एक्सटीरियर एंगल का मेजरमेंट हमेशा रिमोट इंटीरियर एंगल के एडिशन के बराबर होता है। ये कैसे पता चल रहा है? बाय रिमोट इंटीरियर एंगल थ्योरम। ठीक है, और एक प्रॉपर्टी हमने सीखी थी एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल कि जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो दोनों रिमोट इंटीरियर एंगल के एडिशन के बराबर तो होता है, लेकिन अगर उसको सिंगल सिंगल देखेंगे तो वो दोनों से ग्रेटर होता है। मतलब यहाँ जो मेजरमेंट आने वाला है वो 70 से भी ज्यादा रहेगा और 40 से भी ज्यादा रहेगा। क्लियर है? ठीक है, अब बोलो, अपने को बोला है इन ट्रायंगल एबीसी क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है पहले वो समझ लो, क्या फाइंड करना है, कैसे करना है। In triangle ABC, angle ACD is an exterior angle. If angle A is 70, angle B is 40, what is the measurement of angle ACD? इसका मेजरमेंट निकालना है अपने को। कैसे निकालेंगे इसका मेजरमेंट? कैसे निकालेंगे? हाँ हाँ, राइट, बाय रिमोट इंटीरियर एंगल थ्योरम। इन ट्रायंगल एबीसी पहले कैसे लिखना है देख लो। इन ट्रायंगल ABC angle ACD is an exterior angle। ये हमें क्वेश्चन में बोला है तो आगे लिख दो गिवन कि ये बोला गया है क्वेश्चन में बाय रिमोट इंटीरियर एंगल थ्योरम, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं बाय थ्योरम ऑफ रिमोट इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल। ये थ्योरम हमें बताता है कि जो एक्सटीरियर एंगल होता है उसका जो मेजरमेंट होता है यानी मेजर ऑफ एंगल ACD इज इक्वल टू, उसका मेजरमेंट किसके बराबर होगा? इसके दोनों रिमोट इंटीरियर एंगल्स के बराबर, यानी एंगल A प्लस, हाँ, तो मेजर ऑफ एंगल ACD, A का मेजरमेंट कितना है और B का 70 प्लस 40 कितना होता है? 110। तो ACD का मेजरमेंट कितना है? क्लियर है सभी को? क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, इन ट्रायंगल PQR एंगल P इज इक्वल टू 70 डिग्री, Q इज इक्वल टू 65। व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल R? एंगल R का मेजरमेंट निकालना है अपने को। तो अपन वैसे ही स्टार्ट करेंगे जैसा दिया है। इन ट्रायंगल PQR एंगल P इज इक्वल टू 70 डिग्री, एंगल Q इज इक्वल टू 65 डिग्री। इसका रीजन बोलो। गिवन क्वेश्चन में बोला है ये। अब R फाइंड आउट करना है तो R कैसे फाइंड आउट हो सकता है? एक ट्रायंगल के दो एंगल दिया है, तीसरा फाइंड करना है। कैसे हो सकता है? सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज, क्या रीजन है, कहां से पता चल रहा है? एक ट्रायंगल के सारे एंगल का सम 180 होता है। ये कहां से पता चल रहा है अपने को? बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी से हमें पता चलता है कि कोई भी ट्रायंगल हो उसके तीनों एंगल का सम कितना होना चाहिए? 180 होगा तो ही ट्रायंगल बनेगा, वरना नहीं बनेगा। तो एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इज इक्वल टू, कैसे आया ये? बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। P की वैल्यू है अपने पास 70 प्लस 65 प्लस एंगल R इज इक्वल टू 70 प्लस 65 135 प्लस एंगल R इज इक्वल टू, एंगल R इज इक्वल टू 180 माइनस 135, एंगल R इज इक्वल टू 45 डिग्री। क्लियर है सभी को? तो एंगल R का मेजरमेंट कितना है? 45। इन अ ट्रायंगल द मेजर ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर x डिग्री, x माइनस 20 डिग्री एंड x माइनस 40 डिग्री। क्या मतलब है इसका?
कि एक ट्रायंगल है जिसके 3 एंगल का मेजरमेंट है x, दूसरे का है x माइनस 20 और तीसरे एंगल का मेजरमेंट है तो यहां पर ले लो एक का मेजरमेंट x लो, दूसरे एंगल का मेजरमेंट ले लो x माइनस 20 डिग्री और तीसरे में का मेजरमेंट ले लो x माइनस 40 डिग्री। ट्रायंगल का नाम बोला है क्या क्वेश्चन में? नहीं। तो ट्रायंगल का नाम अपन अपने दिल से डिसाइड करेंगे। इसका नाम सपोज A, इसका B और इसका C। तो अब ये लिखना पड़ेगा, लेट द ट्रायंगल बी ट्रायंगल ABC, एंगल A इज इक्वल टू x डिग्री, एंगल B इज इक्वल टू x माइनस 20 डिग्री, एंगल C इज इक्वल टू, यहां तक क्लियर है सभी को? कोई प्रॉब्लम इसमें? क्या फाइंड करना है? फाइंड द मेजर ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। ट्रायंगल के सारे एंगल का मेजर निकालना है। ए का मेजरमेंट निकालने के लिए किसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी? ए का मेजरमेंट कितना है ये देखने के लिए किसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी? एक्स की। सपोज एक्स आ गया 70, कितना आ गया? 70। तो ए का मेजरमेंट कितना हो गया? 70। अच्छा, इसका मेजरमेंट कैसे निकाल सकते हैं? बी का x माइनस 20, जो भी x का आंसर आ रहा है। अभी अपन ने 70 एग्जाम्पल लिए तो 70 माइनस 20 कितना हुआ? और इसका निकालना है तो 70 माइनस 40। अब जो भी x का आंसर आया तो x का आंसर कैसे निकालेंगे वो क्वेश्चन है। अब तो समझ में आ गया कि ABC की वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो x कैसे निकालेंगे अब? हाँ बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। क्या बोलती है हमको एंगल सम प्रॉपर्टी? के तीनों एंगल का जो सम होता है ट्रायंगल के वो कितना होता है? तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू, एंगल A का मेजरमेंट x, एंगल B का मेजरमेंट x माइनस 20, एंगल C का मेजरमेंट x माइनस 40 इज इक्वल टू, ब्रैकेट के बाहर निकालो। ब्रैकेट के बाहर निकालने के लिए ब्रैकेट से पहले की साइन देखी जाती है, और अगर प्लस है तो ब्रैकेट एज इट इज, माइनस है तो ब्रैकेट के अंदर के साइन चेंज। हाँ, x प्लस x माइनस 20 प्लस x माइनस 40 इज इक्वल टू, वेरिएबल ये साइड में रखो, नंबर्स वो साइड में लेके जाओ। x कितने बार है? तो x प्लस x इज इक्वल टू 180, माइनस 20 उधर गया तो माइनस 40 उधर गया तो x प्लस x 3x, 180 प्लस 20 200 प्लस 40, x इज इक्वल टू 240 बाय 3, x इज इक्वल टू 3 के टेबल में 24, 8 जा 3 के टेबल में 0, 0 जा, x का आंसर आ गया अपना कितना है? x मतलब किसका वैल्यू? एंगल A इज इक्वल टू x, देयरफॉर एंगल A इज इक्वल टू 80 डिग्री। इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1, इसको दे दो इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 1। क्लियर है सभी को? तो अब एंगल B का निकालते हैं। एंगल B इज इक्वल टू कितना है? x माइनस 20 यानी 80 माइनस 20 कितना हुआ? 60। तो एंगल B इज इक्वल टू 60। अब एंगल C निकालो। एंगल C का वैल्यू क्या है? x यानी कितनी वैल्यू? 80 माइनस 40 कितना हुआ ये? तो एंगल C कितना हो गया? 40 डिग्री। तो ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम आ गया। अब ये तीनों को मिलाकर देखो, 180 आ रहा है तो आंसर रॉन्ग है, राइट है, और नहीं आ रहा है तो आंसर रॉन्ग है। 60 प्लस 40 100 प्लस 80, तो हमारा आंसर राइट है। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम इसमें? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, द मेजर ऑफ वन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज ट्वाइस द स्मॉलेस्ट एंगल, द मेजर ऑफ अनदर एंगल इज थ्राइस द स्मॉलेस्ट एंगल, फाइंड द मेजर ऑफ ऑल 3 एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। एक ट्रायंगल है जिसमें एक एंगल का मेजरमेंट स्मॉलेस्ट एंगल से डबल है, और दूसरा जो एंगल है वो स्मॉलेस्ट एंगल से थ्राइस है। तो स्मॉलेस्ट एंगल कितना है? x है। स्मॉलेस्ट एंगल कितना है? x है। तो दूसरा जो एंगल हो जाएगा इससे डबल, मतलब कितना हो जाएगा? 2x। तीसरा जो एंगल है इससे ट्रिपल हो जाएगा, मतलब
हमको ट्रायंगल का नाम नहीं पता, रहने तो ट्रायंगल का नाम नहीं पता, विदाउट नेम भी हम सॉल्व कर सकते हैं। हम ऐसे लिखेंगे, लेट द स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ अ ट्रायंगल बी एक्स, देयरफॉर इसमें 3 एंगल के बारे में बोला है, एक है स्मॉलेस्ट एंगल, दूसरा एक है स्मॉलेस्ट, दूसरा है 1, तीसरा है अदर, ऐसे बोला है। द मेजर ऑफ वन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज स्मॉलेस्ट, ट्वाइस द स्मॉलेस्ट, एंड द मेजर ऑफ अदर एंगल इज थ्राइस द स्मॉलेस्ट। तो एक तो स्मॉलेस्ट हो गया, स्मॉलेस्ट एंगल वो क्या लिया है, x। वन एंगल इज इक्वल टू ट्वाइस द स्मॉलेस्ट, अदर एंगल कितना है, थ्राइस द स्मॉलेस्ट। समझ में आ रहा है क्या? तो इसको ऐसे लिख देते हैं, लेट एंगल A इज इक्वल टू x, एंगल B का मतलब है वन एंगल जिसकी वैल्यू है 2x, और एंगल C मतलब अदर एंगल जिसकी वैल्यू है, तो एक का मेजरमेंट x हो गया, दूसरे का 2x हो गया, तीसरे का, इसका कोएफिशिएंट क्या है, 1 है। तो 3 एंगल आ गए, तीनों का मेजरमेंट निकालना है, कैसे निकालेंगे, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। निकालो, एंगल A का मेजरमेंट है 1x, B का मेजरमेंट है 2x, C का मेजरमेंट है बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। क्या हो जाएगा एंगल सम प्रॉपर्टी से, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू, एंगल A मतलब 1x, एंगल B मतलब, एंगल C मतलब इज इक्वल टू 6x इज इक्वल टू, अब ये 6 उधर जा सकता है क्योंकि इनके बीच में इंटू है मतलब उधर जाएगा, तो सो 180 डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू 30। x मतलब किसकी वैल्यू, एंगल A की, देयरफॉर एंगल A इज इक्वल टू 30 डिग्री फ्रॉम इक्वेशन 1। एंगल B मीन्स 2x, 2 और x के बीच में कुछ नहीं मतलब इंटू है, यानी 2 इंटू 30 यानी 60। सो एंगल B की वैल्यू हो गई 60। एंगल C निकालो, वो है 3x यानी 3 इंटू x यानी 3 इंटू 30 यानी 90। एंगल C मीन्स 90। हो गया हमारा आंसर, एंगल A, एंगल B, एंगल C।